क्या करेंगे जीवन में अगर कुछ आएगा नहीं? भटकते हैं लोग, दर बदर ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, भविष्य। अरे भविष्य बच्चों आपके हाथ में है, मेहनत करके पाओ तो सही। क्या करोगे जीवन में किसी से कुछ मांग के? देने वाला तैयार बैठा है आपको देने के लिए, आप फिर भी ले नहीं पा रहे हो। अरे भैया मेहनत करो। याद रखना, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि रैंक्स लानी है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम जब जाना है और छा जाना है, बिल एक से बढ़ के एक रैंक या डेजिग्नेशन या आपके गोल्स हो जाएंगे। नहीं, जो करो ऐसा करो कि मन में संतोष आए। यू फील दैट प्लेजर ऑफ डूइंग समथिंग। यू शुड फील कि यस आई हैव डन जस्टिस विद द वर्क आई एम डूइंग, द वे आई एम डूइंग नोबडी अदर कैन। समझ में आए? याद रखना, हारना बुरी बात नहीं है। हर हार से सीखना और सीख के आगे बढ़ना ये सबसे ज़रूरी है। हारते बहुत हैं। चींटी की कहानी बहुत बार सुनी होगी। चींटी गिरती है, संभलती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, संभलती है, फिर चढ़ती है। आप देखो आप कितनी बार गिरे हो। अरे भाई, छोटा बच्चा भी जब चलता है तो गिरता है, संभलता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। ये भगवान ने छोटे बच्चे को इंस्पिरेशन दिया है। आप ज़रूरी थोड़ा है कि वो इंस्पिरेशन आप नहीं लगा सकते हैं। कभी ऐसा होता है कोई जा रहा है रास्ते में गिर जाओ, गिरा पड़ा रहे सालों साल? नहीं, वो गिरता है, जल्दी जल्दी अपने आप को क्लीन करता है, देखता है आजू बाजू किसी ने देखा तो नहीं। तो लाइफ आपको हमेशा यही सिखाती है कि भैया उठो, साफ करो, अपने आप को झाड़ो और आगे बढ़ो। समझे? तो लक्ष्य आपके पास है, अच्छी बात है। लक्ष्य के लिए आप मेहनत करो, अच्छी बात है। सपने आपको आपके गोल के आते हैं, अच्छी बात है। और अगर आप सपने को पाने के लिए जी जान से मेहनत करो और फिर भी अगर हार गए, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया। बेटा कुछ नहीं भी मिला ना तो मन में संतोष रहेगा, ये रहेगा सेटिस्फैक्शन कि आई डिड वॉट एवर आई पॉसिबली कैन बट इट वॉज नॉट देयर इन माई हैंड, बिकॉज आपके लिए कोई बड़ा गोल भगवान ने ऑलरेडी सेट कर रखा है। भगवान चाहते हैं यार ये छोटा है, ये बहुत छोटा सा गोल है जो इसने मिस किया है, इसको बड़ा गोल देंगे अपन। समझ में? अक्सर लोग बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं हारूंगा। अरे हारना भी बुरी बात नहीं है बच्चों, उस हार से सीख लो, सीख के आगे बढ़ो। क्या पता भगवान ने आपको जानबूझ के गिराया हो ये बोल के कि भैया आगे इसको बड़ा गोल देंगे, लड़का मेहनती है। समझ में? तो याद रखना, आप हारते कभी नहीं हो। आइदर यू विन और यू लर्न, यू नेवर लूज। दिस इज वॉट लाइफ इज। माइंड इट। जीतना हारना नहीं होता, जीतना और सीखना ये दो ही चीज़ें होती हैं। या तो जीतो या सीखो, क्योंकि गलती आपको सिखाती है। आप गलती को, हार को गलत मत समझो। समझे? और याद रखना, भगवान ने आपके लिए कितने बड़े रास्ते खोले हैं ना, आप नहीं जान सकते। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोला है कि नहीं? सबने सुना होगा ये, कर्म करो फल की चिंता मत। तो क्यों बोला गया है? अरे भगवान ने बोला यही है, यही समझाना चाहते भैया कर लो जितना करना है, मेहनत डट के कर लो। अरे तुमने अपने लिए गोल सेट किया है, भगवान ने तुम्हारे लिए और भी बड़े गोल सेट किए होंगे। तुमको क्या पता कि ये गोल तो कुछ भी नहीं है उस गोल के सामने जो भगवान ने सेट किए हैं। एक बार एक बहुत बड़े सेठ थे। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ बच्चों। एक बहुत बड़े सेठ थे, एक नगर में उनका बहुत बोलबाला था। सेठ जा रहे थे, अचानक सेठ स्लिप हुए और उनका पैर टूट गया। उनके जितने भी सेवक थे सब आए, बोले अरे अरे सेठ, हमारे सेठ का पैर टूट गया। बहुत सारे वैद्य बुलाए गए और पैर को रिपेयर किया गया। सब बोले तो भगवान ने क्या कर दिया, सेठ जी इतने अच्छे भले आदमी हैं, इतना पुण्य का काम करते हैं, सेठ जी ने इतना गलत काम कर दिया। सेठ जी भी मन में सोच रहे थे, देखो मैं अच्छा खासा सुबह उठा था, पूजा करके जा रहा था, मंदिर की सीढ़ियों से स्लिप होकर गिर गया और देखो मेरा पैर टूट गया। मैं तो भगवान की सेवा कर रहा था, फिर ये कैसे हो गया? तो जो एक वैद्य आए थे वो बोले कि सेठ आपकी किस्मत अच्छी है, जिस सीढ़ी से आप गिरे थे उस सीढ़ी पे पिछले हफ्ते स्लिप होकर एक दूसरे सेठ गिरे थे और वो चले गए प्रभु की शरण में। आप किस्मत वाले हो कि पैर टूटा है और भगवान ने आपको, वो पैर को तो रिपेयर किया जा सकता है, अगर आप चले जाते तो क्या रिपेयर होता। तो सेठ को समझ में आया कि जो भगवान के सामने जाके उसने पूजा पाठ किया मन से, तो भगवान ने उस काल का नाश किया, उस समय का क्या किया, विरोध कर दिया कि भैया आप ये सेठ मरने नहीं चाहिए। हम एक चीज़ बताना चाहते हैं बच्चों, मैं आपको कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ,
बस मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। विनिंग एंड लूजिंग आर टू पार्ट ऑफ लाइफ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली विनिंग वी ऑलवेज फेल टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लूजिंग। समझ में? द लूजिंग हैज़ अ बिगर इम्पोर्टेंस देन विनिंग समथिंग। जब कोई हारता है ना तो उसके अंदर एक अलग ही ज़ील डेवलप होता है। उस ज़ील के लिए ना, उस जज्बे के लिए वो मेहनत करता है, प्रयास करता है। आसानी से मिली हुई सफलता की कोई कीमत नहीं होती बच्चों। समझ में? बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ और लोग हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, मैंने बहुत मेहनत किया। आप किसी बड़े व्यक्ति को उठाओ, यही बोलेगा। मैं सुन रहा था कई बड़े बड़े लोगों का कि मैं खुद रेस्टोरेंट में काम करता था, ये करता था, वो करता था। हर व्यक्ति आपको छोटी छोटी आपकी अपनी कहानियाँ सुनाएगा और आज पूरी दुनिया उसको ट्रेंड मानती है, पूरी दुनिया उसकी सुनती है। वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया है। तो हर व्यक्ति की जो कहानी है ना वो छोटे से शुरू होती है। आपको पहले छोटा बनना पड़ेगा, गेट वेरी पोलाइट, और सेठ जी जैसी सोच रखनी है आपको कि अगर कुछ गलत हुआ भी है तो भगवान ने हमारे अच्छे के लिए वो गलत किया होगा। बिलीव करो। समझ में? श्रद्धा सबूरी बोलते हैं ना अपन, जब जाते हैं शिरडी जाते हैं, लिखा है ना श्रद्धा, बिलीव। इंग्लिश में बिलीव कर दो या हिंदी में श्रद्धा बोल दो, एक ही बात है। और सबूरी मतलब सब्र, धैर्य। वर्क जितना तुमको करना है करो, बट धैर्य होना चाहिए। आज नहीं तो कल जीतेंगे, बस करते रहना। कोई भी चीज़ मैगी नूडल्स नहीं। आजकल के बच्चों को मैगी नूडल्स लगता है, कुछ भी हुआ 2 मिनट में होना चाहिए। पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आया, नहीं होगा मेरे से। अरे बेटा पढ़ो तो सही। जिसने बुक लिखी होगी उसके पास तो उस समय उतने रिसोर्स भी नहीं होंगे जितने आज आपको अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप तुरंत गूगल पे सर्च कर लेते हो। तो थोड़ा समय दो। हर चीज़ का मज़ा समय के साथ आता है। थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। सुने हो ना गाना? तो बस यही है जीवन। बढ़ते हैं टॉपिक पे।